नमस्कार फ्रेंड, आशा है आपने कमर कस ली होगी आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस बार मुझे पता है कि आपका कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। पर अब जो आने वाला समय है ये थोड़ा उनके लिए कठिन हो गया जो सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ते थे, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि जीके प्लस नेगेटिव मार्किंग, तो ये नेगेटिव मार्किंग से तो पढ़ने वाले नहीं डरेंगे, क्योंकि जिनका तैयार होता है उनको नेगेटिव मार्किंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जीके जीएस जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए अब थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि इससे कैसे निपटा जाए, इसका सामना कैसे किया जाए। ठीक है, अब जो है उसका सामना करना ही पड़ता है। जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है और आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता आ गया है, जिस पर अब बहुत लोगों को शुरू से चलना पड़ेगा। कुछ लोगों का तैयार होगा, कुछ लोगों को वहाँ से शुरू से चलना पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ी चीज़ होती है शुरुआत, कि शुरुआत कैसे करें। जब आप शुरू कर देते हैं तब तो हो जाता है, शुरू करना ही सबसे कठिन होता है। तो जीके जीएस जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसको जीरो से शुरू करना है। तो जीरो से शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करें। उसमें एक जीके आपका होता है स्टैटिक जीके, एक करंट जीके, एक जीके जो बदलता नहीं है, जिसको स्टैटिक जीके कहते हैं, वो यथावत वैसे ही रहेगा, वो कभी नहीं चेंज होता है। और दूसरा जो चेंज होने वाला जीके होता है, जो करंट अफेयर और ताज़ा तरीन देश विदेश, ये बदलता रहता है। तो ये तो स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये खाने जैसा होता है कि ताज़ा ताज़ा खा लो, नहीं तो अगले दिन ये बासी हो जाता है। पर जो स्टैटिक जीके होता है ये आपका एक टाइप का ये सोने चांदी जैसा है कि बस एक बार ले लिया तो ये हमेशा चलता रहेगा और जस का तस रहेगा। बस एक बार अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले आते हम स्टैटिक जीके पर। इसको तैयार कर लेते हैं कि यहाँ से जो प्रश्न आए वो हमारा जाने न पाए, वो प्रश्न हमसे गलत न होने पाए, वो प्रश्न हमसे छूटने न पाए। हम परीक्षा में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि हम गलत करते हैं, हम परीक्षा में इसलिए फेल होते हैं कि सही प्रश्न को गलत कर देते हैं। गलत प्रश्न या कठिन प्रश्न तो सबके लिए कठिन होता है, पर हम पेपर से बाहर तब होते हैं जब हम सरल प्रश्नों को गलत करने लगते हैं, या आसान प्रश्न भी हमको नहीं आते हैं, तब हम प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है ना जिसको सब कुछ आता हो। हर विद्यार्थी का कोई न कोई भाग कमज़ोर ज़रूर होता है, पर वो अपने कमजोरी पर न ध्यान दे के अपने ताकत पे ध्यान देता है। तो ऐसे आपको भी अपने ताकत पे ध्यान देना है कि आपका हिंदी के अलावा और कौन सा विषय है जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें थोड़ी बहुत आपको जानकारी है। कोई एक विषय होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स में थोड़ा कम आता है, लेकिन इन तीनों विषयों से भरपूर प्रश्न आते हैं। कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको रुचि, किसी का इतिहास में होगा, भूगोल में होगा, पॉलिटी में होगा। तो पहले जिसमें रुचि है उस सब्जेक्ट को आप उठा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि अब आपको पढ़ने की टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी। पहले सिर्फ हिंदी पढ़ते थे, अब जीके पर भी मेहनत करना है। तो पहले जहाँ 2 घंटे बैठते थे अब आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा आपको जीके के लिए देना पड़ेगा। समय पढ़ाना पड़ेगा, तभी तैयार होगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम समय पर हो गए तो आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, या हो सकता है आप पूरा पढ़ भी ना पाए हों। तो इसलिए अब सोचने का समय नहीं है। अगर आपको सीरियसली नौकरी पानी है, पीजीटी में सिलेक्शन लेना है, तो आज से ही नए रणनीति के हिसाब से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। मैं बता रही हूँ, अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने सारे ट्रिक्स एंड टिप्स, कैसे मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं पढ़ रही हूँ, मैं सारा शेयर करूँगी आपके साथ। और मैंने पहले भी बता दिया कि मैं हिंदी साहित्य से जेआरएफ हूँ। अब कैसे जेआरएफ हूँ आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी कि मैंने कैसे पाया है, क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही, कैसे मैंने पढ़ाई की। फ़िलहाल ये जीके पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी रुचि हो, उसको उठा। जैसे मुझे इतिहास में बहुत रुचि है तो मैंने इतिहास को पढ़ना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले मैंने पढ़ना शुरू किया है भारत का भूगोल, सॉरी, भारत का इतिहास निकल गया, भारत का इतिहास, वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
को मैंने इसलिए शुरू कर दिया है कि यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। चूँकि अभी सिलेबस आया नहीं है तो इसलिए अभी कुछ भी अपने से डिसाइड करके पढ़ना कठिन है, लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये हर परीक्षा में आता है और ये लगभग आयोग इसमें से प्रश्न देता है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और ये आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो मैंने तो शुरू कर दिया है, अब आप भी शुरू करिए। अगर आप किताबों का पूछेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं किताबें भी आपको ज़रूर बताऊँगी। और किस चैप्टर से कहाँ से मैंने शुरू किया है तो मैं बता दे रही हूँ, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पढ़ना शुरू कर दिया है। अब आप कहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर कल मिलेंगे एक और नए स्ट्रेटजी के साथ, कितना पढ़ लिया उसके साथ, क्या पढ़ना है बाकी है उसके साथ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे ट्रिक्स टिप्स को चाहे तो आप फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं। कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।